राधे नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला सवाल इसमें ये कह रहा है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद में, वाराणसी में। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है वाराणसी। ठीक है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? ए ऑप्शन कह रहा है कबीर की, बी ऑप्शन जायसी, सी ऑप्शन कह रहा है सूरदास और डी ऑप्शन कह रहा है तुलसीदास की। दोस्तों जो पद्मावत रचना है वो किसकी है? जायसी की है। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। दोस्तों कर्मवाच्य में प्रधान होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कर्ता, बी ऑप्शन कह रहा है भाव, सी ऑप्शन आपका कह रहा है विचार और डी ऑप्शन कह रहा है कर्म। दोस्तों कर्मवाच्य में जो प्रधान होता है वो कर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग, जैसे कहा जाए किताब पढ़ी जाती है, तो किताब पढ़ी जाती, दोस्तों किताब किसके द्वारा पढ़ी जाती है इसमें ये नहीं बताया गया। ठीक है, किताब पढ़ी जाती है, तो ये क्या हो गया? ये कर्मवाच्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने बोल दिया सोहन ने किताब को पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कर्तावाच्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सोहन के द्वारा पढ़ी जा रही है किताब, तो वहाँ पे कर्तावाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? दोस्तों महादेवी वर्मा की कौन सी कृति है? चारों ऑप्शन को पहले आप लोग डिनोट कीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है निहारिका, बी ऑप्शन कह रहा है कामायनी, सी ऑप्शन कह रहा है साकेत, डी ऑप्शन कह रहा है प्रिय प्रवास। दोस्तों महादेवी वर्मा की जो सबसे फेमस कृति है वो क्या है? यामा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें जो कृति है उनकी क्या कौन सी है? निहारिका है। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कामायनी किसकी है दोस्तों? कामायनी हमारी हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। किसकी हो जाएगी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये साकेत किसकी रचना है? दोस्तों साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन दिया है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है दोस्तों, उपाध्याय हरिऔध जी की है। ठीक है, हरिऔध, ये चारों के चारों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, हरिऔध लिखना है। ठीक है दोस्तों, और इन चारों क्वेश्चनों को आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए दोस्तों। जो भी ऑप्शन आपको आ रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, देखिए पहले ये चिन्ह दिया हुआ है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? दोस्तों ये चिन्ह जो हमने लगा रखा है इसमें पूछ रहा है, इस चिन्ह का नाम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है पूर्ण विराम, बी ऑप्शन कह रहा है योजक है, तीसरा कह रहा है प्रश्नवाचक है और आपका डी ऑप्शन कह रहा है अल्प विराम। दोस्तों ये जो चिन्ह है ये प्रश्नवाचक है। कौन सा है? प्रश्नवाचक है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर पूर्ण विराम पूछा जाए तो पूर्ण विराम यूँ बनाते हैं दोस्तों, योजक पूछा जाए आपसे तो योजक ऐसे चिन्ह बनाते हैं। अगर हम अल्प विराम के बारे में आपसे पूछें तो अल्प विराम का चिन्ह हमारा ये बनता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन कह रहा है क्रिया कहलाते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है अव्यय कहलाते हैं, सी ऑप्शन आपका कह रहा है दोस्तों वचन कहलाते हैं और डी ऑप्शन कह रहा है वाच्य कहलाते हैं। दोस्तों ये क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को मैंने कल ही बताया है कि अव्यय किन्हें कहते हैं। अव्यय को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके लिखाया भी है। ठीक है,
आप कल की वीडियो बहुत ही अच्छे से देखिएगा, उसमें मैंने अव्यय के बारे में एक्सप्लेन भी किया है। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर रिक्त स्थान है अर्थ प्रकट करते हैं। दोस्तों मतलब मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर कैसा अर्थ प्रकट करते हैं ये बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है विशेष, बी ऑप्शन कह रहा है विपरीत, सी ऑप्शन कह रहा है आपका पर्याय, डी ऑप्शन कह रहा है असामान्य। बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा वो विशेष होगा, ठीक है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। मतलब क्या करते हैं, वो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, एक पंक्ति दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। चारों ऑप्शन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए आप हमें। एक पंक्ति दो काज मतलब आप एक समय में ही दो काम को कर लें, ठीक है। देखिए ऑप्शन में ऐसा कहीं दिया हुआ है। ए ऑप्शन कर रहा है एक काज होना, बिल्कुल गलत है दोस्तों। बी ऑप्शन कर रहा है लाभ ही लाभ होना, ये भी गलत है। एक काम से चार लाभ होना, डी ऑप्शन का इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों जैसा सवाल किया गया है उस सवाल के अकॉर्डिंग आंसर आपका इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर मैं आपसे पूछूं एक पंक्ति दो काज, इसका अर्थ वैसे लोकोक्ति का अर्थ होगा क्या दोस्तों, एक समय में दो काम का होना, ठीक है। आप एक ही समय में दो कार्य को जो अगर कर लें उसे कहते हैं एक पंक्ति में दो काम दो काज, ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव है। बताइए दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव, ए ऑप्शन कर रहा है हास, बी ऑप्शन कर रहा है रति, सी ऑप्शन कर रहा है रौद्र और डी ऑप्शन कर रहा है विभत्स। दोस्तों हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास होगा, ठीक है। ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगर मैं पूछूँ आपसे रत किसका है, रत जो है दोस्तों वो श्रृंगार रस का है, ठीक है, श्रृंगार का है। और रौद्र किसका है, रौद्र जो है क्रोध का है, ठीक है दोस्तों। अगर विभत्स का मैं पूछूं तो विभत्स का क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जुगुप्सा, ठीक है। आपके चलते अगले सवाल में, इसमें सही ऑप्शन आपका होगा ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। दोस्तों ए ऑप्शन कर रहा है 10, बी ऑप्शन कर रहा है 6, सी ऑप्शन कर रहा है 3, डी ऑप्शन कर रहा है 4। दोस्तों कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों, 6 चरण होते हैं। और ये किन से मिलकर बना होता है, कुंडलिया जो होता है वो किन से मिलकर बना होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है कुंडलिया, दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको बताना है क्या है, कुंडलिया में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या क्वेश्चन किया था, कुंडलिया छंद किन से मिलकर बना होता है, तो दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है, ठीक है। और कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। ए ऑप्शन कह रहा है दोस्तों उपमा अलंकार में, बी ऑप्शन कह रहा है अनुप्रास अलंकार में और सी ऑप्शन आपका कह रहा है रूपक अलंकार में, डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों वर्णों की एक से अधिक बार अगर आवृत्ति जिस अलंकार में होती है उसे हम कौन सा अलंकार कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। कौन सा अलंकार कहेंगे दोस्तों, अनुप्रास अलंकार कहेंगे, ठीक है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। जैसे कि आपने एक अलंकार सुना होगा, मुदित महिपद मंदिर आए, सेवक सचिव समंत बुलाए, है ना, ऐसे कुछ है ना। उसमें माँ की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा कह रहा है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। दोस्तों शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ए ऑप्शन कह रहा है स्वर, बी ऑप्शन कह रहा है व्यंजन, सी ऑप्शन कह रहा है वर्ण, डी ऑप्शन कह रहा है अयोगवा। दोस्तों शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, ठीक है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या है। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों,
तपस्विनी, ए ऑप्शन कह रहा है तपस्विनी, बी कह रहा है तपसी, सी ऑप्शन आपका कह रहा है तापसी, डी ऑप्शन कह रहा है तपस्या। दोस्तों तपस्वी का स्त्रीलिंग जो है तपस्विनी होगा। क्या होगा? तपस्विनी होगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है आचार्य का पुल्लिंग शब्द बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है गुरु, आचार्य, शिक्षक, आर्य। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? आचार्य का जो पुल्लिंग शब्द है वो आचार्य होगा। क्या होगा? आचार्य। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अगर मैं शिक्षक का पूछूं आपसे तो क्या होगा? शिक्षक का स्त्रीलिंग जो होगा दोस्तों शिक्षिका होगा। क्या होगा? शिक्षिका होगा। ठीक है। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक रखी है दोस्तों, कौन सा वचन है ये? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या त्रिवचन है? दोस्तों पुस्तक जो रखी हो केवल साधारण वाक्य है ना, तो किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा एक वचन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके 16 नंबर सवाल पे। 16 नंबर सवाल हमारा ये करा दोस्तों शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, उसी से डिनोट करिएगा दोस्तों। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ए ऑप्शन कह रहा है करण कारक है, बी ऑप्शन कह रहा है कर्ता कारक है, कर्म कारक है या अपादान कारक है। बताइए दोस्तों ये कौन सा कारक होगा? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पाठ पढ़ाया गया है, किसके द्वारा पाठ पढ़ाया गया दोस्तों? शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों। बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम से कितने भेद होते हैं? या मैं ये बोलूँ पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है दोस्तों, कितने भेद होते हैं बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है 3, बी ऑप्शन कह रहा है 2, सी ऑप्शन कह रहा है 4 और डी ऑप्शन कह रहा है 7। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगर मैं आपसे पूछूं उन तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए, कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? पहला हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों, उत्तम पुरुष। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। तीसरा अगर मैं कहूँ आपसे, तीसरा हमारा हो जाएगा अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष के अंतर्गत क्या 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 आएगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दोस्तों विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन कर रहा है 3, बी ऑप्शन कर रहा है 4, सी ऑप्शन कर रहा है 6 और डी ऑप्शन कर रहा है 2। बताइए दोस्तों विशेषण के कितने भेद होते हैं ये बताइए आप हमें। दोस्तों इनके 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं भेद? 4। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन दोस्तों। ठीक है। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? ए ऑप्शन करा पथरीला, बी ऑप्शन करा नमकीन, सी ऑप्शन करा बर्फीला, डी ऑप्शन करा नमक। दोस्तों पथरीला भी विशेषण है। ठीक है, नमकीन भी विशेषण है, बर्फीला भी विशेषण है, लेकिन जो नमक है ये विशेषण नहीं है हमारा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ विशेषण किसे कहते हैं ये बताइए। विशेषण किसे कहते हैं ये बताइए आप लोग, किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं दोस्तों, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? नमक होगा। ठीक है दोस्तों, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। बताइए दोस्तों जो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? ए ऑप्शन कर रहा है काल, बी ऑप्शन कर रहा है संज्ञा, सी ऑप्शन कर रहा है क्रिया, डी ऑप्शन कर रहा है विशेषण। दोस्तों किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं।
सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा करा है निम्न में से क्या काल कहलाता है। मतलब ये पूछ रहा है दोस्तों निम्न में से क्या काल कहलाता है। कह रहा है कि काल आप किसे कहेंगे, काल किसे कहेंगे आप। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, किसको आप काल कहेंगे, काल क्या होता है एक तरह से, ये पूछ रहा है सवाल में। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन करा है क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है, या बी ऑप्शन करा है क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है, और सी ऑप्शन आपका करा है क्रिया का मूल रूप, डी ऑप्शन करा है क्रिया का पूर्ण रूप। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है, निम्न में से काल क्या कहलाता है। पता नहीं कहाँ पढ़ा होगा दोस्तों। क्रिया के घटित होने का जो समय होता है वो काल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है निम्न में तद्भव शब्द, ये दोस्तों दा के नीचे हलंत लगता है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है ग्राम, बी ऑप्शन कह रहा है अश्रु, सी ऑप्शन कह रहा है सूर्य, डी ऑप्शन कह रहा है माथा। तद्भव शब्द दोस्तों जो हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है, माथा हो जाएगा। डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर मैं पूछूं ग्राम का तद्भव क्या होगा, ग्राम का तद्भव हो जाएगा दोस्तों गांव। अश्रु का तद्भव क्या होगा, अश्रु का हो जाएगा आंसू। क्या हो जाएगा, आंसू। ठीक है दोस्तों, और सूर्य का तद्भव क्या होगा, सूरज। क्या हो जाएगा, सूरज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए अच्छे से पढ़िए दोस्तों। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन कह रहा है विलोम शब्द, बी ऑप्शन कह रहा है अनेकार्थी शब्द, और सी ऑप्शन कह रहा है पर्यायवाची शब्द, डी ऑप्शन कह रहा है विदेशी शब्द। दोस्तों समान अर्थ बताने वाले जो शब्द कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जो समान अर्थ बताते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची। सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। दोस्तों इसमें भी तद्भव शब्द ही पूछा गया है आपको, हिंदी का रूपांतरण, समझ रहे हो। ए ऑप्शन कह रहा है नींद, बी ऑप्शन कह रहा है घटिका, सी ऑप्शन कह रहा है चूर्ण, और डी ऑप्शन कह रहा है ताम्र। दोस्तों तद्भव शब्द जो है नींद है। क्या है, नींद। ए विल बी द राइट ऑप्शन। इसका तत्सम क्या होगा दोस्तों, निद्रा, निद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निद्रा। और घटिका किसका है, घटिका का तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों घड़ी। क्या हो जाएगा, घड़ी। चूर्ण का तद्भव क्या होगा, चूर्ण का तद्भव दोस्तों चूर्ण हो जाएगा। अगर मैं ताम्र का पूछूं तो ताम्र का हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शन मैंने बहुत ही अच्छे से बताए हैं दोस्तों। चारों के ऑप्शन आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल में। दोस्तों वीडियो मेरी आपको कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें। ठीक है, अग्रज का विलोम है, बताइए अग्रज का विलोम क्या है दोस्तों। दोस्तों अग्रज का विलोम ए ऑप्शन कह रहा है अनुज, बी ऑप्शन कह रहा है लघु, सी ऑप्शन कह रहा है छोटा, डी ऑप्शन कह रहा है सूक्ष्म। दोस्तों अग्रज का जो विलोम होता है वो अनुज होता है। ठीक है, अनुज किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं अनुज किसे कहते हैं। अनुज छोटे व्यक्ति को बोलते हैं, मतलब जैसे छोटा जो दो भाई होते हैं उनके छोटे भाई को अनुज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों धन का मतलब क्या होता है, बताइए अंक होता है, अर्थ होता है, या स्वार्थ या कोष। धन का मतलब जो होता है दोस्तों वो अर्थ होता है। क्या होता है, अर्थ। बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा कह रहा है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। बी ऑप्शन कह रहा है नी, सी ऑप्शन कह रहा है नीर, और डी ऑप्शन कह रहा है नी। नी और नी में बहुत डिफरेंट दोस्तों, छोटी नी है इसमें और ये नी लिखा है, और डी ऑप्शन कह रहा है गुड़। निर्गुण में जो उपसर्ग पूछ रहा है दोस्तों वो हो जाएगा नी उपसर्ग। क्या हो जाएगा, नी, छोटा नी। ये देखिए ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगला सवाल 28 नंबर। दोस्तों बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं आपके सवाल, बस 2 बचे हैं। खिलौना शब्द में मूल शब्द है, बताइए खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है दोस्तों। खिलौना का जो
मूल शब्द होगा दोस्तों खेल होगा। क्या होगा? खिल होगा, खेल होगा, औना होगा, ना होगा। दोस्तों खिलौना शब्द का मूल शब्द जो होगा वो खेल होगा। ठीक है दोस्तों, बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा कह रहा है स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का होता है, व्यंजनों का होता है, शब्दों का होता है या मात्रा का होता है? किसका होता है दोस्तों बताइए। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? स्वरों का। ए विल बी द राइट ऑप्शन। स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। अयोगवाह वर्ड कितने होते हैं दोस्तों? अयोगवाह शब्द जो होते हैं हमारे 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर मैं पूछूं अयोगवाह शब्द कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा। ठीक है दोस्तों, ये अनुस्वार वाला बनेगा और ये विसर्ग वाला बनेगा। ठीक, समझ में आया? चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों। ये रहा हमारे वीडियो का आखिरी सवाल। ठीक है दोस्तों, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। बताइए सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? ए ऑप्शन कह रहा है संधि, बी ऑप्शन कह रहा है समास, सी ऑप्शन कह रहा है समास विग्रह, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों सामासिक पद को तोड़ना जो होता है वो हमारा समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह। ठीक है दोस्तों, सी विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों वीडियो समाप्त हुई और हमारे क्वेश्चन भी पूरे कंप्लीट हो गए। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।